सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम स्टार्ट करें वांगशन फैन फिक्शन, प्योर वांगशन फैन फिक्शन। सो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कैसा लगे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और अपने थॉट भी शेयर करते रहिए कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, इस फैन फिक्शन एक्चुअली में आपको कैसा लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट क्यूटीज। तो प्लीज़ अगर बैकग्राउंड में कोई वॉइस या नॉइज़ हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ कुछ तो नहीं चल रहा, वैसे गाड़ियाँ ही चल रही है बस उसी की, और कुछ लोग हैं उनकी आवाज़ आएगी। सो प्लीज़ थोड़ा इसे इग्नोर करिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इससे पिछले एपिसोड में हुआ ये था कि व्यूशन ने लानवांग जी को स्लैप मारे थे और लानवांग जी बिल्कुल शॉक्ड। व्यूशन तो वहाँ से उसे छोड़कर चला गया था, पर बिना ये जाने कि लानवांग जी शॉक्ड तो था, पर उसका शॉकनेस जल्दी से जल्दी गुस्से में तब्दील हो गया था। वो गुस्सा था बहुत ज़्यादा, उसकी आंखें डार्क हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी। वो नहीं चाहता था कि वो उसे अभी हर्ट करे। व्यूशन अपना लगेज लेने गया था, जो कि कुछ ही दूर पास में पड़ा हुआ था। व्यूशन ने अपने लगेज लिया और जैसे ही वो जाने वाला था तभी किसी मजबूत स्ट्रॉन्ग हाथों ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया था पीछे से। वो ज़्यादा शॉक नहीं हुआ क्योंकि उसे पता था ये काम किसका है। पीछे से लानवांग जी ने व्यूशन का हाथ कसकर पकड़ लिया था। उसने व्यूशन को अपनी ओर खींचा, जिससे कि व्यूशन की पीठ लानवांग जी की छाती से टकरा गई। लानवांग जी ने एक हाथ से व्यूशन की कमर को एकदम कसकर टाइटली पकड़ लिया था, एकदम स्क्वीज कर रहा था। वो व्यूशन को दर्द भी हो रहा था। धीरे से लानवांग जी व्यूशन के कान के पास आया और उसने कहा, वेलकम टू हेल बनी। और उसने व्यूशन के कान को कट कर लिया और लिक किया। उसकी इतनी डीप वॉइस और इतनी डार्क वॉइस और ये वार्निंग सुनने के बाद व्यूशन एकदम शॉक्ड हो गया। वो हिल नहीं पा रहा था, मतलब कि वो इतने शॉक में था, उसे पता ही नहीं चला कि लानवांग जी उसे अकेला छोड़कर कहाँ और कब वहाँ से निकल गया। व्यूशन अपने ख्यालों में था। उसने सोचा कि क्या उसने मुझे अभी धमकी दी। फिर व्यूशन ने सोचते हुए कहा, मैं उसका नाम नहीं जानता, ना ही वो मेरा नाम जानता है। भले ही वो कितना अमीर क्यों ना हो, पर इतने बड़े शहर में वो मुझे कहाँ ही ढूंढ सकता है। वो खुद को एक साइड से तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, खुद को ये जताने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता वो उसका, जबकि वो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, तो क्या ही कर लेगा। लेकिन उसने कहा था कि वो इस सिटी पर राज करता है, तो क्या ये सच है? नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं हो सकता। फालतू क्या ही सोच रहा हूँ। शायद वो मुझे डराने के लिए ये बातें कह रहा हो। खुद को तसल्ली देने के बाद व्यूशन वहाँ से तो चला गया। वो सोचने लगा, भगवान प्लीज़ अब मुझे उससे मत मिलाना, प्लीज़ कुछ भी करके दोबारा उससे मेरी मुलाकात बिल्कुल मत करना। और मुझे नहीं लगता इतना सब कुछ होने के बाद वो कुछ करेगा, मतलब हम मिलेंगे। है कौन ही अजनबियों को कौन ही याद रखता है। शायद कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद वो भी भूल जाएगा कि हम कभी मिले भी थे। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपने अंदर के डर को दूर करने की कोशिश कर रहा था, बहुत दूर। तभी उसके दिमाग ने कहा, पर तुमने उसे थप्पड़ मारा है। फिर उसने सोचा, हाँ मैंने उसे थप्पड़ मारा है क्योंकि वो डिज़र्व करता था। आफ्टर ऑल उसने विदाउट मेरी परमिशन के मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। हाँ, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ सच में। और वो तो इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करता था, स्लैप से भी ज़्यादा। अच्छा मैंने उसे बस थप्पड़ ही मारा है, कुछ किया होता तो फिर तो वो मुझे कभी नहीं भूल पाता। और वो अपने मन को ताना देते हुए और उल्टा सीधा बोलते हुए चुप कराता है कि तुम तो चुप ही रहो, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तभी व्यूशन ने रियलाइज़ किया कि वो तो अभी कॉरिडोर में खड़ा है एकदम अकेले,
और खुद से ही पागलों की तरह बातें किया जा रहा है। उसने अपने हाथ को अपने सर पर रगड़ा और एक अजीब सी स्माइल देते हुए अपने बैग को पकड़ते हुए चला गया। जैसे ही विभूषण जाने लगा तभी उसे याद आया कि वो यहाँ करने क्या आया था। जाने से पहले एक बार मैं अपनी शक्ल तो देख लूँ। पता चल रहा है उसने मेरे चेहरे पर पता नहीं क्या क्या दाग धब्बे कर रखे हैं। पूरे मेरे मेकअप को बिगाड़ रखा होगा पता है मुझे, और मेरे कपड़ों को उल्टा सीधा कर रखा होगा। इसी बात को लेकर विभूषण बाथरूम वॉशरूम ढूंढने निकल गया। जैसे ही विभूषण वॉशरूम ढूंढने जा रहा था उसकी नज़र कुछ लड़कों और लड़कियों पर गई जो उसे एकदम वियर्ड नज़र से देख रहे थे, ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक। उसने उन बातों को और उनकी नज़रों को नज़रअंदाज किया और फिर से वॉशरूम की तलाश में चला गया। कुछ टाइम बाद विभूषण को वॉशरूम मिल गया। विभूषण वॉशरूम के अंदर गया। उसने अपना चेहरा जैसे ही मिरर में देखा, खुद को मिरर में देखा, वो खुद चिल्ला उठा, एकदम शॉक्ड। उसने कहा, शी! अब लग रहा है वो लड़की और लड़के मुझे क्यों घूर रहे थे। ऐसी शक्ल हो तो कोई घूरना कैसे बंद कर सकता है? हद है। उसने तो उसके क्या बोलूं मैं उसे अगली बार में तो छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विभूषण के लिप्स पूरे सूज गए थे। उसके लिप्स पर बाइट मार्क थे, उसकी नेक पर बाइट मार्क थे, ब्लड के कुछ निशान थे, कान पर भी बाइट मार्क थे। एकदम जैसे उसके बाल बहुत मैसी थे, बहुत अजीब हो रखा था, जैसे बोल सकते हैं वो किसी मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आए हो छुपते छुपते और किसी ने उसे बहुत सताया हो। जैसे ही उसने अपने लिप्स को टच किया उसकी पूरी बॉडी शिवर हो गई। जैसे ही उसने अपने आप को मिरर में देखा, अपनी ऐसी हालत, उसकी आंखों से आंसू ही बस निकलने वाले थे। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, पर उसने कहा बिल्कुल भी नहीं, वो इन आंसुओं को डिज़र्व नहीं करता। वो इंसान जिसे मैं जानता ही नहीं, वो इन आंसुओं को क्यों डिज़र्व करता है? बिल्कुल भी नहीं। पर वो भी कितना कंट्रोल कर पाता, कितना खुद को मना पाता। नया नया जो आया था अपने सपनों को लेकर, और पहले ही दिन उसके साथ ऐसा हो गया। वो फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर दिया। उसका कंट्रोल खो चुका था। उसने पानी का नल खोला और पानी अपने होठों से रगड़ना स्टार्ट किया, जैसे कि उसकी छुअन को मिटा रहा हो, जैसे कि उसके टच को ख़त्म करना चाहता हो, नहीं फील करना चाहता हो। करीबन 5-10 मिनट बाद उसने खुद को कंट्रोल किया बड़ी मुश्किल से और अपना फेस वॉश किया। उसने खुद को सही से सेट किया, मतलब अपने कपड़ों को ठीक से वो किया जो इधर उधर हो रखे थे, अपने बालों को ठीक किया। विभूषण ने उसके थॉट को अपने दिमाग से हटाने के लिए अपना सिर हिलाया और कहा, कौन से मैं चाहता हूँ कि मैं उससे दोबारा मिलूँ और कौन से मैं अभी जा रहा हूँ उससे मिलने। ऐसा कहते उसने थोड़ा अपना मेकअप किया, अपने बालों को सेट किया। उसे पता था कि वो बहुत खूबसूरत है, उसे मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी। फिर कुछ टाइम बाद वो वॉशरूम से बाहर आया। वो गेट की तरफ चला गया अपने लगेज को लेकर। उसने वहाँ पर बहुत लोग देखे, बहुत लोगों के बोर्ड पर नाम लिखे हुए देखे। वो अपना नाम ढूंढ रहा था। तभी फाइनली उसे अपना नाम दिखाई दिया। उसने देखा एक लंबा लड़का, एक प्यारा सा, जिसके बाल उसके गले तक थे, लॉन्ग हेयर्स थे, एकदम बहुत ब्यूटीफुल, ब्राइट स्माइल और क्यूट फेस। प्रीति था वो लड़का। विभूषण ने उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए अपनी प्यारी सी स्माइल पास की। उसने बोर्ड की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि ये मैं ही हूँ। विभूषण ने उससे कहा कि सॉरी फॉर लेट, मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, मैं रास्ता भूल गया था एक्चुअली, अभी मैं जस्ट वॉशरूम से आ रहा हूँ। उसने एक ऑकवर्ड सी स्माइल दी उसे। वो लड़का जो वहाँ विभूषण के लिए खड़ा था, बहुत लेट हो चुकी थी, वो भी गुस्सा था थोड़ा, बट जब उसने विभूषण को देखा, उसकी एकदम प्यारी सी स्वीट सी वॉइस को सुना, तो उसका गुस्सा एकदम मिट गया। वो अपने गुस्से को भूल गया। उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस मैं रुका था कि तुम्हें इतनी लेट क्यों हो गई, मैं सोच रहा था, बट कोई बात नहीं, अब तुम आ गए ना, बस ठीक है, चलते हैं। उस लड़के ने अपना इंट्रो देते हुए कहा, वैसे मैं नी हुसैन हूँ।
अपनी एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए उसने व्यूशान की तरह देखा। व्यूशान ने भी स्माइल पास करते हुए कहा, मैं व्यूशान हूँ। नाइस टू मीट यू। उसने भी कहा, नाइस टू मीट यू टू। न्यूसन ने व्यूशान का लगेज उठाया और कार में रख दिया। दोनों कार में बैठ गए थे। दोनों हॉस्टल की तरह जा रहे थे। वो शहर बहुत सुंदर था। वो शहर बहुत ज़्यादा सुंदर था। रात में तो उस शहर को निहारने का ही मन करता था। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा, पक्का कल आएगा। तो आप बताना ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? बाय, टेक केयर।